हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। तो ये देखिए, छोटा नहीं बड़ा नहीं, जो भी है मेरा तो नहीं है, ये दूसरों का है। इसको अपना समझना भी मेरे लिए गलत होगा, क्योंकि मैं उस चीज़ को अपना नहीं समझती जिस चीज़ में हमारा कुछ हक नहीं है, हमारा इज़्ज़त नहीं है। क्योंकि जिस चीज़ में इज़्ज़त होना, जिस चीज़ में राज़ आती है ना इंसानों को, उस चीज़ को अपना कहने में, हक से अपना कहने में थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और फीलिंग भी अपनों सा होता है। लेकिन जो अपने होके भी अपने नहीं है ना, वो चीज़ को कभी अपना नहीं बोला जाता है। आज का डेट में पराया ही अपने होते हैं और अपने ही पराए होते हैं, सच बात है। मैं चाहे जो कुछ भी कर लूँ, जो जितना भी अच्छाई दिखा लूँ, बट इंसानों के दिल में अगर नफ़रत है ना, तो उस अच्छाई का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर एक बार नफ़रत हो जाए उस दिल में ना, तो आपका कुछ भी अच्छाई उनको समझ में नहीं आएगी और ना ही उनको दिखेगा कि हाँ कुछ अच्छा है या फिर अच्छा कर रही है, फिर अच्छा समझा जाएगा। अब तो मुझे कल तक हमारे तक बात था, मेरे तक बात था, लेकिन अब हमारा दुनिया का सबसे प्यारी चीज़ों में कहा जाएगा कि मेरा दिल ही और मेरा धड़कन है जो उसके साथ अब हो रहा है। तो मैं ये चीज़ को बर्दाश्त नहीं करूँगी, चाहे कुछ हो जाए मेरे साथ, मैं कुछ भी कर लूँ, बट अब बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ। क्योंकि कल तक हमने सोचा था कि हमारा नसीब है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है मुझे। कल तक मैं बहुत लड़ती थी, झगड़ती थी अपने हस्बैंड से कि क्यों ऐसा बोल बोल के मैं थक के रहती थी, लड़ के परेशान रहती थी, हमेशा रोते गिड़गिड़ाती थी कि आप एक बार अच्छा से बात करोगे, आप मनाओगे ना तो सभी लोग मान जाएंगे, आपका फैमिली, प्लीज़ आप मनाओ ना, क्यों मुझसे रूठे रहते हैं। मैं ना हर चीज़ के लिए मैंने बहुत परेशानी झेला और बहुत परेशान हुई हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है ना कि उस परेशानी का मुझे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला और कुछ भी चीज़ नहीं हो सकता है। क्योंकि अब हमारी बेटी तक बात हो गया है कि हमारी बेटी एक नन्ही सी जान जो कि अभी बोलना स्टार्ट करी है, कौन है? मामू है, मामू जो अभी बोलना स्टार्ट करी, उसको लोग कहते हैं कि अच्छी नहीं है, अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बदमाश हो रही है, तो फलाना तो ढिमकाना जो भी अपना बोलने का बोल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है ना, आज यहाँ तक कि ये बोला जा रहा है कि अपनी जो मेरी बेटी है उनके पापा को कि तुम इसका हर बात को मानते हो, ये करते हो। तो अभी तो बोलना स्टार्ट करी है, उसको क्या पता है कि क्या सही और क्या गलत है, क्या करना है। अभी तो उसका टाइम ही नहीं हो कि हाँ उसको सिखाया जाए या फिर बताया जाए, ये समझदारी वाली बात ही नहीं है उसमें। अभी तो एक नन्ही सी जान है वो, उसके बारे में ये सब हो रहा है। लेकिन खबरदार, मैं करती हूँ, यहाँ करती हूँ इस वीडियो में, लाइफ में कभी भी इस वीडियो अगर उसके तक पहुँचे तो मैं करती हूँ कि जो बोल लिया सो बोल लिया, दोबारा नहीं बोल सकते हो और ना ही बोलने का ये मौका तुम्हें मैं दूँगी। इसलिए कि मैं उस चीज़ को सुन नहीं पाई, जिसके पास बोला गया ना, वो इंसान खामोशी से सुन लिया उस चीज़ को। अगर मैं सुनती ना तो शायद क़यामत ही आ जाती उस बात के लिए। खैर, मैं नहीं सुन पाई, वो सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं नहीं सुन पाई उस चीज़ को, और इसके पापा ही सुने, इसके पापा पास ही बोला गया। कहते हैं ना कि कुछ भी अब करना एक माँ का हाथ में होता है, बाप कुछ नहीं कर सकता। और सही बात है, अब हमने वो चीज़ को देख भी लिया, आज़मा भी लिया, समझ भी लिया और समझा भी लिया। बट अब कुछ होता है ना तो मैं नहीं छोड़ूंगी। मेरे सास ससुर को मैं तो नहीं छोड़ने वाली हूँ, और उस घर का कोई भी फैमिली मेम्बर हो मैं नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ हो जाए मैं नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि हम अपने लिए बहुत बर्दाश्त किए, हम बहुत चीज़ को इग्नोर किए हैं, बहुत सहे हैं। लेकिन जब बेटियां हुई तो सोचते थे कि सब कुछ अब नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा। मैंने कोई लव मैरिज नहीं किया, मैंने कोई भाग के शादी नहीं किया जो मैं डर के रहोगे, खुद गए हो देखने, खुद लाए हो मुझे पसंद करके, चूज़ करके। तो अब क्यों फटता है तुम्हारा? नहीं फटना चाहिए ना। तो चीज़ को तो अब मैं समझूंगी, अब मैं करूँगी और मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं ओपनली सोशल मीडिया पे बोलती हूँ कि अब मैं नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ हो जाए। मेरे हस्बैंड मेरे साथ क्या करते नहीं करते मुझे उसका फ़िक्र नहीं है, मुझे कुछ फ़िक्र नहीं, मेरी बेटी ठीक रहे।